हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मी नंदकिशोर सहरा, नंदकिशोर बौद्ध। और ये मैं आपको अपने घर में मतलब घर का थोड़ा सा नज़ारा दिखा रहा हूँ। ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यहाँ बैठकर आजकल मैं थोड़ा सा मैंने अभी ये नया डिसाइड किया है कि मैं यहाँ बैठकर थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग, वीडियो वगैरह वगैरह जो भी जैसे एक न्यूज़ एंकर, तो हमारे पास न्यूज़ रूम तो है नहीं, लेकिन बहुत सारी बातें हैं। तो मैं बताने आया हूँ कि मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। अभी तक मैं यहीं था, 2 दिन से वहाँ बाहर निकला हूँ। कोई अचानक वजह बनी ऐसी, और ये पूरे घर का नाश हो रखा है लगभग। तो उसके पीछे भी वजह बताऊँगा। ये सारा मनुवादी सिस्टम की वजह से हो रखा है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। उसके पीछे वजह है कि आजकल बारिश भी हो रही है, उमस है, घुटन है। तो इस कारण से थोड़ा घर की हालत कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ा हुई है, और यहाँ इस अकेले मैं रहता हूँ इस पॉर्शन में। अब मैं ये सब बंद कर रहा हूँ। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, विश्व रत्न। वजह क्या है, क्यों बता रहा हूँ? क्या मैं दिखावा कर रहा हूँ? तो मैंने पहले क्यों नहीं किया? तो मैं साथियों को बता दूं कि ये सब बाबा साहेब का दिया हुआ है, और ये कैमरा स्टैंड है प्रोफेशनल का, ट्राइपॉड। तुमने मुझे अक्सर देखा होगा, लेकिन इस पर कैमरा नहीं लग पाया। वजह रही कि कैमरा पहले ही डैमेज कर दिया। कैमरे का 27,000 रुपये खर्चा है। सोनी का कैमरा है, आज इसका नहीं लिया, और यह 2014 में मैंने उसको परचेज किया था। ठीक है, डैमेज कर दिया गया। लैपटॉप है डेल का, एक नहीं दोनों डैमेज कर दी गई। ये 2014 में इंस्टॉलमेंट पे लिया था। ये लिया था हमने ये 2014 इंस्टॉलमेंट पर 50,000 नियर अबाउट। और उसके अटैचमेंट्स, जो मीडिया अटैचमेंट्स मैंने उसमें लगाई, एक्सटर्नल डिस्क वगैरह वगैरह। तो राजनाथ का एक 2019 का मई का एक वीडियो भी मैंने शूट करा था। वो मैं धोखे से पहुंचा था उस प्रोग्राम में। और जब मैं पहुंच गया था, मुझे मेरे किसी नॉन ने बुलाया था, जिसकी मैं सोशल मीडिया से रिलेटेड सोशल वर्किंग में उसकी दिखाता था। 6 महीने लगातार मैंने दिखाई उसकी निःशुल्क, और सोशल एक्टिविटीज़ उसकी। मुझे बाद में पता चला वो लोग आरएसएस और बीजेपी से इंस्पायर्ड है, लेकिन वो एक्चुअली में राजपूत बनिया ब्राह्मण में से नहीं थे, मनुवादी सिस्टम में से नहीं थे, इसलिए मैं उसको प्रॉपर शूट कर रहा था। खैर, कैमरा से उसको 2-4 बार शूट करने की कोशिश करी। कैमरा ठीक भी कराया, कई बार रिपेयर कराया, कई बार, ऐसा नहीं 2 कैमरा रिपेयर में पड़े। मैं एक बता रहा हूँ एट्रोसिटी का चैप्टर क्या है। ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से चलाने आता है। मेरे को क्या, सबको आता है, जिसके पास है वो चलाता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से भी डैमेज कर रखा है, कोई बात नहीं, मैं बाद में बताऊँगा। उसके बाद तुम कहोगे इसमें मुद्दे की मूवमेंट की क्या बात है। बात है एट्रोसिटी की। अब यहाँ का मैं क्यों बता रहा हूँ, मैंने ये घर दिखाना होगा तो ये तो 4 मंजिलों ऊपर तक, ऐसे 3-4 मकान हो। यदि मैंने दिखावा ही करना होता तो मैं पहले ही कर देता, पहले ही बता देता। अब मैं यहाँ बैठने लगा हूँ 2 दिन से, सिर्फ 2 दिन से मनु में हड़कंप मच गई है, मनु में तूफान उठने शुरू हो गए। क्या रात क्या दिन, वाईफाई कैमरा लगा हुआ है जिसमें हर हरकत कैप्चर होती है। इवन मनु ने एयरटेल का वाईफाई को स्टॉप करने की कोशिश करी, और उसमें वो कामयाब हो। तो जाहिर सी बात है, सरकारी तो है नहीं, प्राइवेट है, एयरटेल है। अब एयरटेल से भी उसका दखल रहा। टाइम पे बताता रहता हूँ एट्रोसिटी किस लेवल पे हो रही है। मैंने अभी कास्ट सर्टिफिकेट का भी बताया, और अभी बहुत सारे मैटर्स हैं। मैं ट्राइपॉड नहीं दिखा रहा था, मैं बता रहा था संसाधन, चीज़ें, साधन, सुविधा वगैरह, वर्किंग प्रोसेस सारा आता। 30 साल दे दिए मीडिया को। 30 साल में मैंने क्या नहीं सीखा, बहुत कुछ आता है। पूरी इसके स्पॉन्सरशिप, सैटेलाइट मीडिया कैसे चलानी है, सारा एवरीथिंग। लेकिन मनु जो है आपके लफ्जों से लेकर हर चीज पर प्रहार करता है। मैंने यहाँ बैठना शुरू किया, और ये इधर, तो मैंने सोचा यहाँ ढंग से कर लूँगा, थोड़ा खुली हवा है, थोड़ा ठीक है, ओपन एरिया है तो ठीक रहेगा। छत पे जाऊँगा तो और ज़्यादा ड्रामे उसके, छत के तो और भी ड्रामे में दिखा दूंगा पहले कि मैंने किए हुए। तो ये मनुवादी सिस्टम का ये प्रोसेस है कि उसमें मिर्च, यानी ये जो वर्ण व्यवस्था का जो जातिवादी प्रोसेस है, तो चमार बाल्मीकि को देख के ये रोने लगता है, बिलबिलाने लगता है, तिलमिलाने लगता है। क्यों?
ये बीमार है क्या दिमाग से, पागल है क्या, अकल से पैदल है क्या? हाँ ये सही है। अभी हमारे अच्छे खासे लोगों ने इस्तीफ़ा दिया। अभी मैं मूवमेंट रिकॉर्ड करके आ रहा हूँ। 29 जून कंझावला मैटर था हमारा, ये क्रिकेट एकेडमी का, तो उसको मैंने वहाँ मीडिया कवरेज करी है, और मीडिया कवरेज में मैंने उसको वहाँ पे एक जिक्र ये भी आ गया, राजेंद्र पाल गौतम जी के इस्तीफ़ा देने की भी बात आ गई। हमारे लोग इस्तीफ़ा दे देते बड़ी बड़ी पोस्ट पे। अभी जिला कलेक्टर ने, वो महिला बहुत बड़ी पोस्ट पर थी और उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया सिर्फ इसलिए कि तथागत गौतम की पूजा में शामिल। ये तो उन्होंने जो कारण बताए हैं, एक्चुअल इंटरनल कारण कुछ और है जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, अपने समाज को बता नहीं पा रहे, मेरा ये मानना है। वरना इतनी बड़ी पोस्ट से कोई इस्तीफा नहीं देता। कारण क्या रहा इतने बड़े पदों पर पहुंचने के लिए? तो हमें उस मामले को समझना होगा। ये सारा का सारा मैटर एट्रोसिटी से रिलेटेड है, जात पात के दुर्व्यवहार से रिलेटेड है। मनु मूर्ख है, ये बात तो हम सबको पता है। जितने भी संवैधानिक लोग हैं, बाबा साहेब जी के संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत अगर मैंने दिखावा ही करना होता तो मेरे पास तो बहुत सारे संसाधन थे तमाम किस्म के। 50,000 की तो अटैचमेंट लगी हुई है उसमें, लैपटॉप में अभी भी पड़ा हुआ सारा सामान। दिखावा नहीं करना था, मुझे तो सिर्फ ये बताना था कि मनु किस लेवल पर, किस किस स्तर पर। अब मैं एक वर्ड है, अभी मैं जाते टाइम थोड़ा, क्योंकि इसका ये है वेरिएशन ऑफ क्राइम, मतलब सॉरी मेरे को अंग्रेजी ज़्यादा नहीं आती, तो विभिन्न स्तर पर इसका जातिवादी प्रोसेस रहता है, मनुवादी व्यवस्था का, वर्ण व्यवस्था वालों का। तो ये जो जात पात का भेदभाव के कारण हमारे लोगों के प्राण तक ले लेते हैं। ये हकीकत है, ये झूठ नहीं है। अभी पिछले कुछ समय में ऐसा हुआ भी है, बहुत सारे कांड हुए ऐसे। तो ये एक लड़की थी इधर जाफरपुर, थोड़ा मैं इलाके का नाम भूल गया, नजरगढ़ की साइड थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो वहाँ 4 पुलिस वाले सस्पेंड हुए थे। मीडिया पहुंची थी, थोड़ा लेट पहुंची थी, बीमार में भी पहुंची थी, थोड़ा लेट पहुंचे थे, लेकिन जो भी है। और ये पिछले साल की बात है, तो सिविल डिफेंस में थी लड़की, बाबा साहेब के गाने गाती थी। तो बाबा साहेब के गाने गाती थी और सिविल डिफेंस में थी, परिवार को अकेला वो लड़की चला रही थी, 27-28 साल की थी मात्र। तो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करती थी, इसलिए उसके प्राण ले लिए गए और पुलिस ने टाइम पर मूवमेंट नहीं करी, इसलिए वो लड़की खत्म हो गई। इसी वजह से 4 पुलिस वाले उस क्षेत्र से सस्पेंड हुए, बर्खास्त हुए। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि जातिवादी जो सिस्टम है, इधर अंजलि हत्याकांड, उसमें भी जातिवाद का मामला आ रहा है, वो लड़की भी जाटाऊ निकली, यानी शेड्यूल कास्ट निकली। निधि भी शेड्यूल कास्ट, में निधि तक कभी नहीं पहुंचा हूँ। और मैं मामले की इसको ऐसे बहुत सारे में, तो क्राइम रिपोर्टिंग में तो मैं करता हूँ, एंटी क्राइम न्यूज चैनल पे मैं जगह जगह जाता हूँ, मुझे जहाँ का मैटर पता लग जाता है मैं दिखाता हूँ। लेकिन ये रिलेटेड टू कास्ट होते हैं। ऐसे फरीदाबाद में हुआ था हिमांशु वाल्मीकि का, सॉरी मैं नाम भूल गया हूँ, तो मैंने एक रिपोर्टिंग की हुई है, 2-3 साल पहले की बात है, फरीदाबाद में चंद्रशेखर जी भी आए थे, तमाम आए थे, संदीप वाल्मीकि जी पहुंचे थे, राजेंद्र पाल गौतम जी भी पहुंचे थे। वो आई थिंक राजेंद्र पाल गौतम जी पहुंचे थे, पता नहीं, लेकिन आई थिंक पहुंचे थे जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो बड़ी बड़ी हस्तियाँ सारी वहाँ समाज की पहुंची थी। वहाँ एक वाल्मीकि भाई की हत्या कर दी मात्र छोटी सी बात पर। खेत में सुअर घुस गया था, या सुअर का बच्चा घुस गया था, ऐसा ही हुआ था कुछ। इतने मूर्ख लोग हैं ये। तो मैं सिर्फ इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरा जो सारा मिशन है, मेरा जो मकसद है, वो क्राइम के अगेंस्ट है। अब मैंने यहाँ बैठना शुरू किया, इनको ऑब्जेक्शन होने लगा, इनके पेट में बवाल उठने लगा है, मिर्च उठने लगी है, दर्द उठने लगा है, किसके? मनुवादियों के। इनको प्रसव पीड़ा होने लगती है। यहाँ वाईफाई कैमरा ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मेरी भी एक्टिविटी और सारी एक्टिविटीज उसमें कैप्चर हो रही है। तो ये गेट है, दरवाजा है, मैं भी रात को सोया भी यहीं था, उमस है, अंदर घुटन हो रही है, इस वजह से मैं यहाँ आके सोने लगा। तो मैं बता रहा हूँ कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। पिछले 30 साल में हजारों बार इस तरह की एट्रोसिटीज फेस करी है, लेकिन हमें तब समझ में नहीं आता था, अब हम इसे नॉर्मल मानते। जैसे अभी आपको नहीं लग रहा है कि ये भी कोई बात है, ऐसे मुझे भी लगता था, ऐसा नहीं, लेकिन अभी पता लगा, इसलिए मैंने यहाँ इसको मेंशन किया है। तो अगर मुझे घर ही दिखाना होता, दिखावा ही करना होता, तो मैं बहुत पहले कर चुका होता, ऐसा नहीं। हाँ, ये भी मैं बता दूँ, स्पष्ट कर दूँ, ये सब भी बाबा साहेब का दिया हुआ है, बल्कि बाबा साहेब का ही दिया हुआ है। कैसे? एक समय था, बहुत साल पहले की बात है, जब मैं खुद बच्चा था, उस समय की बात है। तो कोई अपने शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से एक शख्स आए और
मेरे पापा जी का बहुत ज़्यादा रोज़गार को लेके काफ़ी संघर्ष उस समय वो कर रहे थे, काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे, और उन्हें एक खास दिशा जो है उन शख्स ने दी। वो एक सरकारी ऑफिसर थे, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से थे, तो उन्होंने इसमें मतलब जो है पापा जी को थोड़ा सा सपोर्ट किया, और वो रास्ता मिल गया, और बढ़ गए, और अच्छा हो गया सब कुछ। अब इससे कुछ साल पहले इनको थोड़ा बड़े परेशान हुए, नंबर 2 का पैसा, नंबर 2 का पैसा, बहुत तिल मिलाए, बहुत बिल मिलाए, ऐसे करके। रियली बोल रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, ये बात है सन 2006 और 7 की। मैं छत पे खड़ा, 5-6 महिलाएं यहाँ से निकली, बूढ़ी बड़ी बुजुर्ग सी, हम बड़ा सम्मान करते थे, और राजपूत बढ़िया ब्राह्मण ये थी। अब हमें नॉलेज नहीं थी कि ये मामला एट्रोसिटी का। अरे तुमने कमाल बहुत ऊपर पहुंचा दिया, नहीं चला। मैं अभिनय मेरा सब्जेक्ट है, एक्टिंग मेरा सब्जेक्ट है, एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी आती है करनी। वो उसका वोकेबलरी मेरे माइंड में कैप्चर हो गई, उसका स्टाइल। तो अभी तो मैं थोड़ी तबीयत भी खराब है, गला भी खराब हो रखा है, तो अभी मैं पर्टिकुलरली हूबहू उस आवाज में नहीं मैं बोल पाया हूँ, लेकिन मैं बोल लेता हूँ जब अपनी बात हूँ। तो मैंने बताया कि इतना इनको तकलीफ है, और ये अपनी बहन बेटी भी दाव पे लगाते थे, इतने ही गिरे हुए हैं। इतिहास गवाह है, मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास कहता है, इतिहास गवाह है इस बात का। 15वीं और 16वीं शताब्दी में, हालांकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए मुझे इतिहास की नॉलेज नहीं है, लेकिन अभी जरूरत आन पड़ी तो मैंने इतिहास खंगाला और उसमें पढ़ा, और विकिपीडिया से डिटेल निकाल के मैंने बताया। अब मैं बताऊंगा कि अगली मेरी रिपोर्टिंग होगी, वो उस पे मोमेंट पे काम हो चुका है, लेकिन अभी फिर मैं करूंगा। मैंने 24 मिनट की वीडियो बनाई थी, बाई चांस डिलीट हो गई, लेकिन मैं उस पर भी अभी आगे बताने चाहूँ। तो मेरा भी तिरस्कार चल रहा है, मुझे पता है, लेकिन उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा मकसद है SC/ST कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट बनाना। मैं रिपोर्टिंग भी सिर्फ इसी फील्ड के लिए करता हूँ। अगर मैं चाहता नहीं, मैं कांग्रेस में नहीं गया, फिर राहुल गांधी का इतना बड़ा प्रोसेस हुआ, जाटों का आंदोलन चला, जो वो लास्ट मूवमेंट पे बोला हूँ, जब वो महिलाओं को ज़्यादा तिरस्कार हो गया महिला रेसलर्स का, तो मैंने उस पर 2-4 बार इधर उधर जाके बड़े लोगों से उस पर बुलवाया, समाज के जो क्रांतिकारी हैं, बड़े लोग हैं, मतलब उनका स्तर ऊंचा है समाज, हमारी कम्युनिटी के SC/ST। तो जो लोग SC/ST कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, मैं केवल उनको सपोर्ट करता हूँ। शेड्यूल कास्ट वर्ण व्यवस्था के अनुसार, जिसे ये शूद्र कहते हैं, तो उन लोगों के लिए ही मैं रिपोर्टिंग करता हूँ और उन्हीं के लिए काम करता हूँ। मनोवाद को बहुत मिर्च लगती है, तो मनोवाद के चेहरे से कुछ पता चल जाता है क्या है भी? तुम्हारे शब्द जाल का तुम पर ही प्रहार करते हुए जवाब दे रहा हूं, तुम्हारे उससे पता चल जाता है क्या? तुम्हारे चेहरे से। मैं मीडिया पर्सन हूं, मैं अपनी बाइक पे नहीं लिखता, 2 व्हीलर पे जानबूझ के नहीं लिखता। वजह है उसके पीछे, उसका एक साइंटिफिक लॉजिक है, क्यों नहीं लिखता मीडिया पर्सन या प्रेस या रिपोर्टर, क्यों नहीं लिखता? वजह है यही वजह तो बतानी नहीं है, क्योंकि मनु फिर ज्यादा, मतलब क्या बोले उसको, कि मनु में एक, हमने मनु को होशियार नहीं बनाना, बुद्धि नहीं देनी। मनु से जो गलती हो रही है, हमने मनु की गलतियों का लाभ लेना है। पहले भी कह चुका, आज पहली बार नहीं कह रहा। तो समय के अभाव में मैं इसको विदाउट एडिटिंग ऐसे ही डालूंगा। तो मैंने बताना चाहा, मैंने जाके ये वीडियो देखेंगे आप एंटी क्राइम न्यूज चैनल एंड क्राइम कंट्रोल पर, किसी एक पे डालूंगा, या तो मैं क्राइम कंट्रोल पे डालूंगा या एंटी क्राइम न्यूज चैनल पे डालूंगा। मेरा मोबाइल नंबर है 8766284334। सॉरी गलत हो गया, मेरा मोबाइल नंबर है 8766284334। मेरा दूसरा मोबाइल नंबर 8800899420। दोनों नंबर व्हाट्सएप पे, दोनों नंबर सोशल मीडिया पे, दोनों नंबर आप गूगल पे डालो, मेरी डिटेल सामने आएगी। मनु आएगा, मनु तिल मिलाएगा, कुछ भी मनु तिल मिला रहा है, बस इतना पता है। और मनु को मिर्च उठती है, उसको बवाल होता है, उसके पेट में प्रसव पीड़ा होती है, इसलिए वो तिल मिलाता है। और ये बता दो, SC/ST और मुस्लिम कम्युनिटी का सहारा लेके वो शेड्यूल कास्ट पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता, डायरेक्ट सामने नहीं आ सकता, इसलिए वो मुस्लिम भाइयों का और SC/ST कम्युनिटी का ही सहारा लेके आता है, मतलब इनके पीछे छिपकर, दूसरे के कंधे पे रखकर बंदूक चलाता है। तो ये एट्रोसिटी से रिलेटेड मैटर ना होता तो मैंने ना कहा होता। तो फिलहाल इतना ही मेरे प्यारे साथियों। जय भीम संसार यूट्यूब पे चैनल इस समय थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है, इस पर सब्सक्राइबर कम है, लेकिन मेरा मकसद यूट्यूबर बनना या यूट्यूब चैनल चलाना नहीं है। मैं मीडिया का खिलाड़ी हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मुझे क्या करना है।
कभी मैंने नॉन एडिटिंग डाल दी, कभी मैंने एडिट करके डाल दी। ये सब मेरा उद्देश्य मकसद है ही नहीं यूट्यूब चैनल चलाना। मेरा मकसद है बाबा साहेब के मूवमेंट को, यानी इकोनॉमिकली SC ST कम्युनिटी को हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दे। क्योंकि मैं पहले अपनी रॉ में चल रहा था, अपने रास्ते चल रहा था, ठीक दिशा में जा रहा था। मनु में मिर्च लगी, मनु ने मुझ पे एक वर्णवादी प्रोसेस किया और मुझे समझ में नहीं आया। जब तक मुझे समझ में आया बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन कोई बात नहीं, मनु के उस प्रहार को मैं समझ गया और उसके ऊपर अब मेरा हमला हो रहा है लगातार कि मनुवादी वर्ण व्यवस्था का सिस्टम अब भारत में रहेगा ही। अभी मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, परेशान भी हूँ, डिस्टर्ब भी हूँ, इसलिए मेरी आवाज़, मेरी वोकैबुलरी, मेरा वॉइस लेवल थोड़ा सा डाउन आ रहा है। लेकिन जब मैं अपने बढ़िया लेवल पे बोलता हूँ तो वो लेवल कुछ और होता है। आपको पता है मेरा वॉइस टोन क्या है। तो मैं अब कुछ और भी मुद्दे कहना चाहता था, लेकिन फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि थोड़ा सा मेमोरी पे थोड़ा मैं भूल चुका हूँ कि किन सब्जेक्ट्स पे था मैं। फ़िलहाल मैंने कहा कि ये एट्रोसिटी से रिलेटेड ना होता तो मैं ना कहता। बाकी हरकतें वाईफाई कैमरा में, CCTV कैमरा में रिकॉर्ड हुई हैं। मैं उन्हें शेयर नहीं करना चाहता सोशल मीडिया पे। ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर करूँगा, और कोर्ट एविडेंस तो है ही, और कोर्ट एविडेंस सोशल मीडिया पे शेयर नहीं की जाती। फ़िलहाल इतना है, देख लिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और नमो बुद्धाय। बुद्धाय जो शब्द है वो संस्कृत का है, ब्राह्मणों का, हिंदुओं का शब्द है। बुद्ध से शब्द पाली भाषा का है। पाली भाषा जो है उसी में पूरा तथागत गौतम बुद्ध के जो सारे संदेश हैं। एक बात और, हमारे एक साथी काम कर रहे थे इस पे, शिलालेख मिटाए गए, नालंदा यूनिवर्सिटी, तो बौद्धों का इतिहास मिटाया गया। हम लोग बौद्धों के वंशज हैं, हम बौद्ध हैं और एक्चुअल बौद्ध हैं, भारतीय मूल निवासी हैं। आर्यंस, विदेशी आर्य बाहर से आए थे, हमारे लोगों को कम जानकारी है। जब मुझ जैसे को अभी पता लगा 6-7 साल से, तो हमारे लोगों को तो बेचारों को पता ही नहीं है। तो वी आर नॉट हिंदूज, हम हिंदू नहीं हैं, हम भारत के मूल निवासी हैं। और बाबा साहेब की लिखी हुई पुस्तक रेस और द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, इन 2 पुस्तकों को वो बहुत ध्यान से फोकस कीजिएगा और हो सके तो पढ़िएगा भी। मैं जब बहुजन मीडिया में एक्टिव हुआ था 2016 में, तो उस वक्त मैंने ये 2 किताबों पर फोकस किया था और थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। पूरा तो नहीं पढ़ पाया था, लेकिन रेस के बारे में थोड़ा सा मैंने पढ़ा था। तब मुझे पता लगा था कि हम लोग सूर्यवंशी हैं। तो भारत में ये विदेशी आर्य, चोर, डकैत, लुटेरे, हिंसक, और तथागत गौतम बुद्ध का तो प्रोसेस है कि अहिंसावादी, हिंसा करनी नहीं है, ठीक है। तो और लेकिन यह है कि बौद्धिस्ट कायर भी नहीं होते, शेर चीते पालते हैं, इतिहास गवाह है। और ताइक्वांडो वगैरह वगैरह जितनी भी मार्शल आर्ट्स हैं, फाइट्स हैं, और वाल्मीकि मार्शल कौम है, आपको सबको पता है, रेसलर्स हमारे समाज के, आप लोग सब जानते हैं अच्छी तरीके से। तो ये जो मूल निवासी हैं, ये हिंदू ना तो कभी थे, ना हैं और न रहेंगे। हाँ, थोपा गया है जबरन, और अभी भी ये हिंदू राष्ट्र की बीमारी किसको लगी हुई है? हमें तो लगी नहीं हुई है, आपको तो पता है ना। ये तो मूल निवासी को तो लगी नहीं है, ये तो RSS के लोगों को लग रही है। और RSS जो एक खतरनाक तंत्र है, एक घटिया तंत्र है, सरकारी खजाने को भी इस्तेमाल कर रहा है RSS, EVM। तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। हमारे लोग दिग्गज हैं, बुद्धिजीवी हैं, और तमाम मुद्दों पर से सब्जेक्ट्स को लेना चाहिए। मैं हर मुद्दे पे सिर्फ मैंने यहाँ वर्ड बोले हैं, और आप लोग जाएं डिटेल में, डीपली काम करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आपका नंदकिशोर बौद्ध।